नमस्ते, स्वागत है आपका बिहार जॉब्स एंड एजुकेशन में। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और आप जो भी कार्य कर रहे हो, वो काम सही से कर रहे होंगे, ठीक है? आज हम आपको क्या बताने वाले हैं? आज बताने वाले हैं कि क्लास 10वीं में जो एग्ज़ाम होने वाला है 2026 में, यानी कि जो बिहार बोर्ड 2026 का एग्ज़ाम होने वाला है, आनंद किशोर जी के द्वारा क्या किया गया है कि उसका जो है ना एग्ज़ाम का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। ये एकदम सही समय पे जारी किया गया है, दिसंबर से पहले उन्होंने जारी कर दिया। ये आप लोगों को हेल्प करेगा क्योंकि आपके पास अब लिमिट टाइम है, आपके पास बहुत ही कम टाइम है। इस टाइम में आप क्या कर पाएंगे कि अपना स्ट्रेटजी सही से बिल्ड कर पाएंगे और इस कम समय का फायदा जो है ना आप सबसे अच्छे तरीके से उठा पाएंगे। क्या रिवीजन करना है, कैसे पढ़ना है, तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इस वीडियो में आप क्या जानेंगे, इस वीडियो में आप जानेंगे कि आपका टाइम टेबल क्या है, ठीक है? टाइम टेबल आप जानिए कि क्या है, ठीक है? देखिए, आपका जो एग्जाम होने वाला है, क्लास 10वीं का जो एग्जाम होने वाला है, माध्यमिक परीक्षा 2026, ठीक है? ये 17 फरवरी से 25 फरवरी तक चलने वाला है, ठीक है? 17 फरवरी से 25 फरवरी तक ये एग्जाम चलेगा, ठीक है? इस एग्जाम में कब कब क्या क्या होगा वो आप देख लीजिए। 17 से जो एग्जाम होगा, 17 को दिन आपका पड़ता है मंगलवार, 17 को मंगलवार पड़ता है, एक दिन एकदम शुभ दिन है। उस दिन आपका प्रथम शिफ्ट में क्या होने वाला है, मातृभाषा होने वाला है। सेकंड शिफ्ट में भी मातृभाषा ही होने वाला है, ठीक है? प्रथम शिफ्ट में भी मातृभाषा होगा और द्वितीय शिफ्ट में भी मातृभाषा होगा, लेकिन पेपर अलग अलग रहेगा, ठीक है? जो पेपर वो रहेगा, जो क्वेश्चन उसमें आएगा फर्स्ट शिफ्ट में, जरूरी नहीं है कि वो सेकंड में आएगा। सेकंड में कभी भी सेम नहीं आएगा, क्वेश्चन आपका अलग अलग आएगा, लेकिन पेपर वही होगा कि मातृभाषा का पेपर होगा। तो आपका मातृभाषा क्या हो सकता है? हिंदी हो सकता है, बांग्ला हो सकता है, उर्दू हो सकता है, मैथिली हो सकता है, ठीक है? चारों में से कोई एक पेपर आपका होगा जो कि मातृभाषा के रूप में होगा, ठीक है? जो कि 17 फरवरी को आपका वो एग्जाम हो जाएगा। इसके बाद इसके बाद आप देखिए 18 फरवरी का, 18 फरवरी को जो है ना आपका गणित का एग्जाम होगा, जो कि 100 मार्क्स का होगा। पहला पेपर भी है 100 मार्क्स का। आप जानते हैं कि आपका जितना भी पेपर है वो सब 100 मार्क्स का ही एग्जाम होता है, ठीक है? और जिसमें प्रैक्टिकल पेपर आ जाता है, जैसे सोशल साइंस में 20 मार्क का प्रैक्टिकल होता है, साइंस में 20 मार्क का प्रैक्टिकल होता है, तो वहां पे क्या होता है 80 मार्क का ही एग्जाम होता है, ठीक है? चलिए हम आगे, द्वितीय पाली भी देख चुके हैं। एक और चीज आप देखिए, प्रथम पाली का एग्जाम जो होता है वो होता है 9:30 से 12:45 तक में, ठीक है? 9:30 में आपको उस एग्जाम हॉल के अंदर रहना होता है, जिसमें आपको बैठना होता है। उसके बाद सेकंड शिफ्ट जो होता है वो होता है 2 बजे से लेकर के 5:15 तक, ठीक है? 2 बजे से स्टार्ट हो जाएगा और 5:15 तक वो चलेगा एग्जाम। चलिए हम आगे, उसके बाद 17-18 आप देख लिए, तो 19 फरवरी को जो आपका एग्जाम होगा वो हो जाएगा। पहला में आप देखे थे मातृभाषा हुआ था, मातृभाषा जिसका वहां पर वो आ गया था, वो सब्जेक्ट रिपीट नहीं होगा। तो 19 तारीख में आपका क्या होगा, संस्कृत हो सकता है, अरबी हो सकता है, फारसी हो सकता है, भोजपुरी हो सकता है, ठीक है? और जो बच्चे वहां पे हिंदी नहीं सिलेक्ट किए थे, यानी कि मातृभाषा जिनका हिंदी नहीं था, उनके लिए यहाँ पे हिंदी भी ऑप्शन है, ठीक है? उनके लिए हिंदी भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या ऑप्शन रह जाता है, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी और हिंदी। इनमें से कोई भी जो भाषा आपका होगा द्वितीय भारतीय भाषा, वो आपका एग्जाम हो जाएगा 19 फरवरी को, ठीक है? आगे देखिए, आगे है आपका 20 फरवरी को जो है ना आपका एग्जाम होगा सामाजिक विज्ञान का। 20 फरवरी को आप सोशल साइंस का एग्जाम देंगे, वो होगा 80 मार्क का। 20 मार्क आप जानते हैं वो प्रैक्टिकल का होता है, ठीक है? द्वितीय सेकंड शिफ्ट में भी वही एग्जाम होता है, सेकंड शिफ्ट में भी वही सब्जेक्ट रहेगा। 21 तारीख को आप देखते हैं, 21 फरवरी को साइंस हो जाएगा, सेकंड शिफ्ट में भी साइंस हो जाएगा। 23 को आप देखिए, 23 को अंग्रेजी, अंग्रेजी के साथ, ये अंग्रेजी का आप जानते हैं अंग्रेजी का नंबर ऐड नहीं होता, लेकिन एग्जाम देना कंपलसरी होता है, आप एग्जाम देंगे ये, ठीक है? 23 को आपका अंग्रेजी का एग्जाम हो जाएगा। 24 को आप देखें तो 24 को क्या है, ऐच्छिक विषय। 24 को क्या है, ऐच्छिक विषय। ऐच्छिक विषय क्या होता है, वो होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट, ठीक है? ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या होता है कि किसी बच्चे को लगता है कि वो अदर सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेगा और साथ ही वो एक और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जिसमें वो माहिरत मतलब माहिर हो जाएगा, वो एक्स्ट्रा पढ़ाई करेगा और एडिशनल लेवल पे जाएगा। अपना लेवल को अप करने के लिए बच्चा क्या करता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट रखता है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपका क्या हो सकता है, उच्च गणित। उच्च गणित यानी कि जो आप 10वीं में गणित पढ़ रहे हैं, इससे हाई लेवल का वो गणित वो बच्चा पढ़ेगा, ठीक है? वाणिज्य यानी कि कॉमर्स होगा, उसके लिए अर्थशास्त्र होगा, फारसी, संस्कृत, अरबी, मैथिली, ये सब सब्जेक्ट जो है ना आपके लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में आपके पास ऑप्शन रहता है। जो भी बच्चे सेलेक्ट किए होंगे उनका एग्जाम 24 तारीख को हो जाएगा, ठीक है? 24 फरवरी को उसका
वो एग्जाम हो जाएगा। इसमें एक दिन देखिए यहाँ पे 22 फरवरी ऑप्शन में नहीं है, 22 फरवरी आपके पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 21 को हुआ था शनिवार, तो 22 को क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। इस वजह से 22 फरवरी यहाँ पे नहीं है। 22 फरवरी को आपका एग्जाम नहीं होगा, वो ऑफ रहेगा, ठीक है। 25 फरवरी का आप देखिए, 25 फरवरी को है व्यावसायिक ऐच्छिक विषय, यानी कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ऐच्छिक विषय तो रखते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो वोकेशनल कोर्स रखते हैं। वोकेशनल जो होता है जो व्यावसायिक में काम आता है, व्यवसाय वाला वोकेशनल कोर्स भी इसको बोलते हैं, व्यवसाय वोकेशनल कोर्स या सब्जेक्ट आप मानिए इसको, ठीक है। वोकेशनल सब्जेक्ट जिसका होगा यानी कि व्यावसायिक ऐच्छिक विषय, तो उसमें क्या आ जाता है, सुरक्षा आ जाता है, ब्यूटिशियन आ जाता है। ब्यूटिशियन में क्या करते हैं, ब्यूटी पार्लर टाइप जो काम होता है वो ब्यूटिशियन में आ जाता है। टूरिज्म, रिटेल मैनेजमेंट, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर, ब्यूटी एंड वेलनेस, टेलीकॉम, IT ट्रेड, ठीक है। ये सारे जो होते हैं ना ये व्यावसायिक विषय होते हैं जिसको जो कि ऑप्शनल के रूप में आपको दिया जाता है। जो भी बच्चे सेलेक्ट करते हैं उनको ये रहता है, तो उनको बता दें कि उनका एग्जाम 25 फरवरी को होगा। और इसी के साथ क्या होगा, इसी के साथ आपका एग्जाम समाप्त हो जाएगा, ठीक है। 10वीं का एग्जाम इस डेट में समाप्त हो जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आगे किसी भी तरह का और भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेटेस्ट जॉब रिजल्ट, आंसर की, और इसके साथ ही किसी भी यूनिवर्सिटी का न्यूज और बिहार बोर्ड से संबंधित कोई भी लेटेस्ट न्यूज आता है, तो इस चीज के लिए आप बिहार जॉब्स एंड एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे और हमारे साथ जुड़े रहेंगे। वीडियो रेगुलर आप देखते रहेंगे, ठीक है। वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।